हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आनंद संकुल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम और वर्क वाला, समय और कार वाला सवाल। जैसा आप देख सकते हैं, ये चूँकि आप जानते हैं दोस्तों कि आज की डेट पे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में दोस्तों इस समय और कार्य से एक प्रश्न आ जाता है दोस्तों। और इसका जो है वेटेज रहता है वो 30 से 40% रहता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये 10 प्रश्न भी आते हैं गणित के, तो उसमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके समय और कार वाला देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और किसको मतलब आसानी से सूत्र के साथ या फुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। और इस सवाल को यहाँ पहला प्रश्न है कि किसी कार्य को, दोस्तों ये हमारा टाइप 1 वाला सवाल है। मैं आपको 4 से 5 टाइप का प्रश्न कराऊंगा कि किस किस टाइप से प्रश्न बन जाते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 सवाल है। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं आप यहाँ कि दे रहा है इधर कि किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो वही कार्य 10 दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ सिंपल देखिए, एक हमारा फॉर्मूला होता है M1 D1 और T1 बटे W1 बराबर M2 D2, ये सब गुणा कर दीजिएगा ये दोस्तों इधर, और ये होता है T2 बटे W2। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ जो M1 बराबर हमारा, ये M1 दोस्तों ये मेल कहलाते हैं, या मजदूर कह सकते हैं, पुरुष कह सकते हैं, या लीवर कह सकते हैं, जो भी हैं। तो यहाँ कितना दिया दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं ये 120 है, ठीक है। उसके बाद D1 दिया है, तो D1 दिया है दोस्तों, आप देख सकेंगे यहाँ 15 दिया है। और अब चूँकि T1 ये समय नहीं दिया है, सिर्फ मतलब D का मतलब D1 है, तो हम डायरेक्ट D1 करते थे, तो यहाँ D1 ये हो जाएगा हमारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ D2 दिया है, तो M2 नहीं दिए, तो M2 हम ज्ञात करना है। और दोस्तों D2 ये हमारा दे दिया है 10 दिनों में, 10 दिन। तो दोस्तों जब इस प्रकार देखिए, जब इन सब चीज़ों को इस फॉर्मूला में रखिएगा आप, तो हमारा ये सवाल बन जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ 120 गुणा 15, चूँकि W1 भी दोस्तों हमारा चूँकि समय वही है, तो W1 हमारा कुछ नहीं आएगा, चूँकि दोनों जगह उसी सेम कार है। तो हम W1, चूँकि ये W1 W2 जो है सेम हो जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, इसलिए हम इनको डायरेक्ट नोट नहीं करते हैं। तो सिंपल हमारा 120 गुणा 15 बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों M2 हमें ज्ञात करना है, और D2 दे दिया 10 दिन। तो सिंपल से आप देख सकते हैं यहाँ, तो इस प्रकार से हमारा सवाल ही बन जाता है। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ शून्य से शून्य काट देंगे, तो इस प्रकार से डायरेक्ट हमारा जाता है 15 गुणा 12, तो ये आ जाएगा दोस्तों 180। अर्थात जो हमारा M2 की वैल्यू आ जाएगी वो 180 आ जाएगी दोस्तों। ये क्या है, मतलब M2 चूँकि हमारे मजदूर हैं, तो यही इसका दोस्तों आंसर है। मतलब 180 मजदूर जो है दोस्तों उस कार्य को 10 दिनों में करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं फिर। तो दोस्तों जो हमारा टाइप 1 था, उसका एक सवाल और देख लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है कि किसी काम को 5 मजदूर 10 दिनों में करते हैं, तो 2 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सिंपल देख सकते हैं, M1 दे दिया है और M2 देती है, और D1 दिया है और D2 दिया है। तो सिंपल आप जो हमारा फॉर्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2, चूँकि यहाँ दोस्तों हम W1 W2 इसलिए नहीं कर रहे चूँकि हमारा काम समान है, इसलिए हम W1 W2 नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं ये फॉर्मूला जब आप रखेंगे दोस्तों इन प्रश्नों को, तो M1 हमारा दे दिया है 5 और D1 दे दिया है 10। इसके अलावा यहाँ देखते हैं दोस्तों M2 बराबर दे दिया है 2 और D2 आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए दोस्तों 2 से 1 कट जाएगा 5 बार, तो इस प्रकार से यहाँ 5 गुणा 5 बराबर D2, ये सिंपल D2 की वैल्यू आ जाएगी वो 5 गुणा जब 5 करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अर्थात दोस्तों 25 मजदूर जो है उस काम को माफ़ कीजिएगा, मतलब 2 मजदूर जो है 25 दिनों में उस काम को करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। अब देखिए ये समझाने में आपको टाइम लग रहा है, मात्र इन सवालों को आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर, बिल्कुल जो 10 सेकंड में आप इनको हल कर सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, तो एक दो बार इसलिए को देख लीजिएगा इसलिए ये वीडियो को, और अच्छे समझ लीजिएगा तो आपको इस प्रकार से बन जाएंगे। चलिए हम टाइप 1 तो 2 प्रश्न देख लिए, अब टाइप 2 का सवाल देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा टाइप देख सकते हैं, ये हमारा टाइप 2 सवाल है। तो आप किस प्रकार से इन सवालों को किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए हमारा पहला सवाल है, यदि A व B एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकें, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में
समाप्त कर सकेंगे। दोस्तों इसको मैं फार्मूला के मेथड से नहीं बताऊंगा, अब इसको मैं एलसीएम मेथड से बताऊंगा। तो किस प्रकार से आप एलसीएम मेथड से करेंगे, यदि आपको फार्मूला मेथड से करना है तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं फार्मूला बेस्ड भी सवाल को बता दूंगा कैसे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए दोस्तों ए और बी, तो हम क्या यहाँ हम ऐसे प्रकार से लिखेंगे ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 30 दिन में। वहीं इसके अलावा बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, तो दोस्तों 40 दिन में। अब सिंपल देखिए दोस्तों, 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। वैसे आप सब जानते हैं लेकिन भी यहाँ से मैं बता देता हूँ। तो 30 और 40 से प्रकार से हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जब इसको आप काटिएगा तो 10 से 3 बार, 10 से 4 बार, ये 3 से 1 बार कट जाएगा। इस प्रकार से फिर ये 4 से 1 बार कट जाएगा, जब तक हमारा कि ये भागफल या एक एक नहीं मिल जाता। और जो दोस्तों ये आता है यही हमारा एलसीएम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ से जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो ये 120 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसी एलसीएम को हमारे यहाँ 100 यहाँ लिखना है। अब दोस्तों देखिए 120 में से आपको 30 का भाग देना है, तो इस ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। चूँकि दोस्तों तो यहाँ देखिए ये जो है ना, एक काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 120 में जब आप 30 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा 4 दिन। ठीक है, और जब 40 में 120 का भाग दीजिएगा तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब यहाँ देखिए दोस्तों ए की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और बी की एफिशिएंसी है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता दोस्तों। तो ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 3 है, अर्थात ये अब यहाँ दोस्तों दोनों की जब आप कम, चुकी यहाँ दो कह रहा सवाल को पढ़िए, अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो चूंकि हम दोनों को जोड़ देंगे एफिशिएंसी को, तो यहाँ जब 4 और 3 को आप जब ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 7। अब ये दोनों दोस्तों एक दिन का जो उनकी एफिशिएंसी है, और काम है हमारे पास कुल कितना 120 दिन, तो इस 120 में आपको 7 का भाग देना है। तो यहाँ जब आप करेंगे तो 120/7 दिन, यही इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये तो इसका आप आगे भी काट सकते हैं, यदि आप इसको आगे काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ देखिए 5 बच जाएगा, 7 7 49। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये 1 बच जाएगा, तो 1/7। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाएगा कि ए और बी उस काम को 17 से 1/7 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको इस प्रकार से समझ आया होगा, मतलब ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका यदि आप फार्मूला बेस्ड सूत्र मेथड से करना चाहते हैं तो उसका आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए इसका एक सवाल और देखते हैं। चलिए तो दोस्तों टाइप 2 का हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ देखिए आप कह रहे हैं ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसा आपने पहले मतलब इसका पहला प्रश्न बताया था, तो सिंपल आपको इस प्रकार से लिखना है, ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब दोस्तों यहाँ जो है 15 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 30, जैसा मैंने बता दिया है अपने पहले प्रश्न में। तो उस प्रकार से आप एलसीएम निकाल लें। यदि आपको एलसीएम निकालने में थोड़ा सा इस प्रकार से ये आसानी से नहीं आता तो उस प्रकार से निकाल लें आप। तो यहाँ 15 और 10 का दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 30। अब इस प्रकार से हम ए और बी की जो है कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 2 और बी की कार्य क्षमता आ जाएगी 3। अब दोस्तों ये ए की कार्य क्षमता है 2 और बी की कार्य क्षमता है 3, चूँकि ये अलग अलग है। अब दोनों को, चूँकि यहाँ कह रहे हैं दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन, चूँकि हम दोनों को मिलाकर इस काम को कंप्लीट, ये टोटल वर्क हमारा जो 30 एलसीएम आता है, ये हमारा कुल कार्य होता है। तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ए और बी। तो यहाँ देखिए 2 और 3 मिलकर ये एक दिन की कार्य क्षमता है, तो एक दिन को दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 5। ठीक है, मतलब ये जो ए और बी है वो एक दिन में 5 से काम कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास काम कुल कितना है दोस्तों 30, तो सिंपल आप उसके आगे करिए तो कुल काम को 5 की कार्य क्षमता से ए और बी मिल के करेंगे ये 6 दिन में। जब आप इसको काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 6, अर्थात ये 6 दिन में ए और बी उस काम को समाप्त कर देंगे, यही हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है तो काफ़ी आसानी से बनने लगेगा। 1-2 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को तो अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके और दोस्तों मैं टाइप 3 टाइप 4 इस प्रकार से और मैं टाइम एंड वर्क का सवाल लाता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक करें।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारा ध्यान से दोस्तों माफ़ कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल में गणित, जीके और अन्य सभी प्रश्न जो कि करंट अफेयर वगैरह जो भी है तो सब ये वीडियोज हम लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।